हेलो गाइस, निधि दी दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं एक नए ब्लॉग की ओर। तो मेरा आज का ब्लॉग है महालक्ष्मी जी का धागा। आज के दिन महालक्ष्मी जी का धागा बांधा जाता है। ये सूत का धागा होता है और इसकी 8 तारे और 16 गांठें लगाई जाती हैं। तो ये हम धागा बना रहे हैं, मम्मी और मैं। वैसे तो पीला धागा भी आता है पर लेकिन हमें मिला नहीं, तो हम इसी सूत के धागे को 8 गांठे 16 गांठे और 8 तारों वाला बनाकर फिर इसे हल्दी में लगाकर बनाएंगे, क्योंकि पीले धागे होते हैं, पीले धागे बांधे जाते हैं। तो आज के दिन श्राद्धों की अष्टमी को ये धागा बांधा जाता है। ये सुबह बांधे जाते हैं और शाम के टाइम ये खुलते हैं। तो अभी हम यहाँ धागा बना रही हूँ। ये देखिए हल्दी वगैरह लगा दी मैंने और इसे अब हम धूप में रख रहे हैं। तो चलिए देखिए मम्मी जा रहे हैं धूप में रखने। तो ये थोड़े सूख जाएंगे क्योंकि गिले हैं। और मैं अब चलती हूँ नहाने, उसके बाद आगे का ब्लॉग शुरू करेंगे। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मैंने ये बिंदी लगाई। कंघी मैंने की नहीं क्योंकि बाल गीले थे, ऐसे ही बांध लिए। और अब मैं धागे सूख गए हैं, इसे लेकर चलती हूँ मंदिर की ओर। ये मैंने धागे यहाँ मंदिर में रखे। अब मुझे कुशा चाहिए थी। कुशा कहते हैं घास को, जो तिनके उसके थोड़े से मेरे गमले में लगे हुए थे, तो वो मैं तोड़ लाई। ये देखिए। और गाइज आज आपको मैं अपनी बैक वाली बालकनी भी दिखाती हूँ। मेरे पौधे यहाँ भी बहुत सारे लगे हुए हैं। आपने मेरी फ्रंट बालकनी तो देखी ही होगी। तो ये मेरी बैक वाली बालकनी है, जिसमें मैंने यहाँ भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए। बताइएगा ज़रूर आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे। ये देखिए, ये मैंने बोतल्स काट के बनाए हुए हैं, पेंट करे हुए हैं। तो मुझे पौधों का बहुत शौक़ है। ये मनी प्लांट की भी मैंने टोकरियाँ बनाई हुई है। तो चलिए अब मैं मंदिर में पहुंच गई हूँ, मम्मी आ गए हैं, मैंने जोत जगाई। और उसके बाद अब हम करेंगे गणेश जी की आरती। आरती हो गई। उसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मंत्र बोले, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। ओम श्रीं श्रीं श्री नागनेची परम सिद्धि बेपारबुद्धि नमः। तो ये मंत्र हो गए। मैंने शंख बजाया। उसके बाद फिर धागा बांधा हमने। तो मैंने मम्मी की बाई कलाई पर ये धागा बांधा। तो पहले जो हम कुशा लेके आए थे उसे बाजू पे बाई बाजू पे रखा और उसके ऊपर धागे को लपेट दिया। गांठ नहीं मारनी, ऐसे धागे को लपेट देना है। और उसके बाद मैंने अपने 5 धागे मैंने बांधे, 2 बेटे के और 2 उसकी जो बहू के लिए। मतलब अभी आई तो नहीं है पर कहते हैं कि हम जोड़े में ही बांधने चाहिए। तो मैंने उसकी और उसकी होने वाली जो बहू होएगी उसके नाम के धागे अपने बाजू पे बांध लिए। तो ये धागे बच्चों के लिए बांधते हैं, बच्चों की लंबी उम्र हो, खुश रहें, खूब तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, ऐसे आशीर्वाद देकर हम उनके नाम के धागे बांधते हैं। और देखिए इसके बाद अब मैं तुलसी को जल चढ़ाने जा रही हूँ। तुलसी को जल चढ़ाया। ये मेरी तुलसी है, देखिए 2 गमलों में लगी हुई हैं। और उसके बाद मैंने शमी जी के पौधे को धूप बत्ती दी और सामने सूरज भगवान जी लगाए हुए हैं, उन्हें धूप बत्ती दी। और अब मैं उनके जल चढ़ा रही हूँ। अब इसके बाद मैं सूरज भगवान को जल अर्पित करूँगी। तो ये मेरी पूजा हो गई। इसके बाद मैं अब आऊँगी और अपना हनुमान चालीसा और बंगलामुखी चालीसा पढ़ूँगी। इसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे सास बहू दोनों मिलकर। और मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा और उसके बाद अगला ब्लॉग शुरू होगा, क्योंकि आगे के ब्लॉग में अब मैं आपको दिखाऊंगी
कि आज हमने जो धागा बांधा है माँ लक्ष्मी जी का, तो शाम को ये धागा खुलेगा और इसकी पूजा होगी। और इसके लिए अब मुझे घोड़ा बनाना है और आज बहुत काम है, हलवा भी बनाना है, शाम को मत्था टेकना है। तो इसके बाद हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर मैं घोड़ा बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले ब्लॉग में। तो चलिए, तब तक के लिए आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की।